महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में गिरने के बाद यूपी सरकार 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुला रही है। इसमें विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का प्लान है। इसके जरिए बीजेपी सरकार संदेश देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने महिला विरोधी नीतियों की वजह से बिल पास नहीं होने दिया। सुनिए बीजेपी क्या कह रही है। अगर केवल अकेले समाजवादी पार्टी ने साथ दिया होता तो उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या भी बढ़ती, सांसदों की संख्या भी बढ़ती और जनता को सुगमता होती अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात को कहने का। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत ही घटिया चरित्र दिखाया है, चाहे वह लोकसभा में मतदान करके महिला आरक्षण के विरोध में और चाहे उसके बाद लगातार अति निंदा प्रस्ताव। अरे शर्म नहीं आती? तुमने महिलाओं का हक छीनने का काम किया है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद महिला आरक्षण मिलने जा रहा था, उसका विरोध किया है और उसके विरोध की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। महिलाओं के वोट के बिना क्या कोई एक भी विधायक उनका चुना जाएगा? 2027 में ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही देश में। कल वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर चर्चा है, ये कार्य मंत्रणा समिति में तय हुआ है और नारी सशक्तिकरण वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। आधी आबादी का अपलिफ्टमेंट, आधी आबादी का एम्पावरमेंट, ये बहुत आवश्यक है और ये इसी विषय के ऊपर केवल चर्चा है, यही कार्य मंत्रणा समिति में तय हुआ। वहीं विपक्ष बिल लाने की टाइमिंग को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। देखिए, हम लोग भी अपने पक्ष रखेंगे। निंदा के प्रस्ताव जिस इशू पर लाना चाह रहे हैं उस इशू के संदर्भ में इनके द्वारा की गई कार्यवाही और गलत जानकारी के आधार पर जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग उसका पर्दाफाश करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार जब लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल लाई थी, उस समय तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार देश का चुनावी नक्शा बदलना चाहती थी। ये बिल 2029 के चुनावी फायदे को ध्यान में रखकर लाया गया। खैर, कुल मिलाकर यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में जोरदार हंगामा होना तय माना जा रहा है।